हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। देखिए, आपको मालूम है कि मिडिल ईस्ट के क्या हालात हैं और हालात किसने बिगाड़ रखे हैं। इजराइल वहाँ पर वाहिद एक सबसे खतरनाक कंट्री है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की जो है हालात बिगाड़ रखे हैं। वो कैसे? मैं आपको कुछ ऐसी स्टेटिस्टिक्स दूंगा, मैं कुछ ऐसी वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक के बाद एक मेरे कुछ पार्ट्स आएंगे इस वीडियो के, कुछ एपिसोड्स में मैं इस वीडियो को बनाऊंगा और आपको बताऊंगा स्टेटिस्टिकली कि क्या बर्बरता इजराइल ने, यानी आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कोई कंट्री तो है नहीं, ये कोई रिकॉग्नाइज कंट्री तो है नहीं, कोई इसको रिकॉग्नाइज तो करता नहीं है। यूएस वगैरह ज़रूर करते हैं, इसके जो दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं खुद इजरायली वहाँ पर जो यूएस को चला रहे हैं वो ज़रूर रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन कोई भी कंट्री, मुस्लिम कंट्री हो, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 100 से अबव कंट्रीज़ हैं, बल्कि 150 के आसपास कंट्रीज़ हैं जो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो इजराइल को रिकॉग्नाइज एक तो कंट्रीज़ करती नहीं है एज अ कंट्री, तो और दूसरी चीज़ इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है। और शुरू में 1950s में तो वैसे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही माना जाता था इजराइलियों को, और इन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई भी थी वो भी। उसके बाद ये पावर में आए, इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी इनकी बढ़ती चली गई और इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया दूसरी कंट्रीज़ को। तो इन्होंने पैलेस्टाइन को 2 पार्ट्स में बांटा, एक वेस्ट बैंक और एक गाज़ा। तो बात करते हैं, हम वेस्ट बैंक की भी बात नहीं करेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म है, लेकिन मैं शुरुआत जो करूँगा, जो स्टैटिस्टिक्स दूंगा आपको, वो गाज़ा से शुरू करूँगा कि इन्होंने गाज़ा को किस तरीके से ब्लॉकेट किया, छोटे से छोटा करते गए, उसकी ज़मीन छीनते चले गए और किस तरीके से वहाँ के लोगों पर अटैक किया और वहाँ के लोगों को इन्होंने कैसे दबा दिया है, बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पर है और चारों तरफ से छोटा करते चले जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स, जिन स्टैटिस्टिक्स से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि इजराइल ने बेतहाशा कितना जुल्म वहाँ पर ढाया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कितने अटैक्स इजराइल ने वहाँ करे। तो सिर्फ और सिर्फ 2021 की बात करी जाए तो 2000 के करीब अटैक्स किए हैं, यानी 2000 से ज़्यादा अटैक्स 2021 के अंदर इजराइल ने गाज़ा के अंदर किए हैं। और ये जो रिपोर्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ ये मई तक की स्टेटिस्टिक्स है। तो देखिए कितने लोग इंजर्ड हुए। तो हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स आपको बता दें। वैसे तो हमने आपको पहले भी स्टैटिस्टिक्स दी थी कि 700-800 लोग जो है उनका इंतकाल हुआ, जिस तरीके से वो शहीद हुए। गाज़ा में बॉम्बिंग करी गई, मिसाइल्स छोड़ी गई, हर तरीके से उन पर अटैक किया गया। तो यहाँ पर 1948 लोग जो है ऑफिशियली इंजर्ड बताए जाते हैं और 254 जो है उनकी शहादत बताई जाती है। लेकिन रियल फैक्ट इससे कहीं ज़्यादा है, 450 से ऊपर शहादतें थीं, क्योंकि कुछ हिस्सा 2020 का भी था। तो हम 2021 में लेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 450 के करीब शहादतें थी, अनऑफिशियल भी जिनको माने, लेकिन ऑफिशियली जो इनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 254 अटैक्स जो 2000 से ऊपर अटैक हुए हैं उसमें 254 डेथ्स हैं और 1948 जो है वो लोग घायल हुए हैं, जिसमें कि 937 लोग हैं घायलों में, 380 बच्चे हैं, 540 औरतें हैं और 91 बूढ़े लोग हैं, 91। अब इधर ले लें कि आप कितने लोगों का इंतकाल हुआ, तो उसमें 132 जो लोग हैं वो आदमी हैं, 66 बच्चे हैं, 39 वुमेन हैं और 17 जो है वो बूढ़े हैं, इंतकाल जिनका हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जब बॉम्बार्डमेंट होती है कहीं भी, या जहाँ पर जब किसी के ऊपर अटैक किया जाता है, तो जाहिर है डिस्प्लेसमेंट भी होता है लोगों का, वहाँ से लोग छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो सिर्फ 2021 के अंदर 75,000 लोग अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनको पलायन करना पड़ा, या उनके घर टूट गए, या उन अटैक में, या उनको लॉस हुआ। तो अब ये देखिए इजराइल ने कितनी चालाकी के साथ गाज़ा पर जो है अपनी बर्बरता दिखाई है कि 50% वाटर सप्लाई जो है वहाँ की डिस्ट्रॉय कर दी है, पाइपलाइंस डिस्ट्रॉय कर दी है। वाटर पाइपलाइन जो वहाँ पर बिछी हुई थी सिर्फ किसके नाम पे, टनल्स पे अटैक करने के नाम पर। 50% वाटर सप्लाई अगर किसी कंट्री की ख़राब हो जाए तो वहाँ पर पानी की कितनी किल्लत होगी आप सोच सकते हैं। और फिर ब्लॉकेट कर देना चारों तरफ से, पानी तक अंदर न जाने देना, ये और बड़ा जुल्म है। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इजराइल की है ये इस तरीके से जुल्म कर रही है। दूसरा, इन्होंने ट्रांसफार्मर वगैरह भी डिस्ट्रॉय किए, 40 के करीब ट्रांसफार्मर डिस्ट्रॉय कर दिए, जिससे कि आधी से ज़्यादा गाज़ा के अंदर लाइट की इशू हो गई, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत पॉपुलेटेड, बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा सप्लाई देते हैं, वहाँ पर लेस नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स हैं और हायर
डेंसिटी को जो है सप्लाई जा रही है। तो वहाँ पर इन्होंने 40 ट्रांसफार्मर डिस्ट्रॉय करे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कॉलोनीज हैं छोटी छोटी उनको डिस्टर्ब हुआ। और दूसरी तरफ हम देखें, क्योंकि आपको पता है जब अटैक करता है इजराइल तो क्या होता है, उनकी जो बर्बरता है उनकी वीडियोस बना ली जाती हैं और फिर पूरी दुनिया में फैलाई जाती हैं। तो उन्होंने जानबूझ के कम्युनिकेशन चैनल्स पे, आपको मालूम है, बिल्डिंग्स को भी ढाया गया और टावर्स तोड़े गए, इंटरनेट बंद किया गया, जहाँ जो इंटरनेट टावर्स थे उनको ख़त्म किया गया। तो 14 कम्युनिकेशन और इंटरनेट कंपनीज पर हमला किया है, उनके ऊपर अटैक किया है, उनको ख़त्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। अब बात करते हैं कि जब बॉम्बार्डमेंट होती है तो उससे कितना नुकसान होता है। तो देखिए, गाज़ा जितना डेंसली पॉपुलेटेड है, जब वहाँ पे अटैक किया जाएगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो नुकसान की बात करें तो 2000 से ज़्यादा घर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए और वहाँ पर 15,000 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो पार्शियली डिस्ट्रॉय हो गए, जो आधे चले गए, आधे रह गए, आधे अधूरे। वहाँ पर लोग किसी तरह उनको आधे घरों में रह रहे हैं, आधे उनके घर टूटे हुए हैं, ढह चुके हैं। और बात करें कि जो टावर्स होते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो कितनी डिस्ट्रॉय, 205 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी गई। अब सोचिए उनके अंदर कितने हाउसेज होंगे, सब डिस्ट्रॉय हो गए। एक तो पर्टिकुलर हाउसेज की बात कर रहा हूँ कि 2000 हाउसेज पे अटैक किया गया, प्लस जो बिल्डिंग्स थी, जो टावर्स थे, वो 205 टावर्स पर भी इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए पूरे, जिसमें मीडिया की बिल्डिंग्स भी आती हैं और भी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं जो वॉर में क्या होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है यूएन की तरफ से कि आप हॉस्पिटल्स पे हमला नहीं करेंगे, पब्लिक सर्विसेज पे हमला नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इजराइल सारे लॉ तोड़ता है, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं देखती, बर्बरता करती चली जाती है। तो इजराइल की जो बर्बरता है, आपको बता दें हम कि सारे हॉस्पिटल्स, उन्होंने हॉस्पिटल्स पे अटैक किया, हेल्थ सर्विसेज पे अटैक किया और उनको भी फुली और पार्शियली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मीडिया के ऑफिसेस को डिस्ट्रॉय किया, जैसा कि आपको मालूम है। बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग्स उन्होंने गिराई, एक एपी की बिल्डिंग गिराई थी और एक और बिल्डिंग इन्होंने डिस्ट्रॉय करी। 2 बिल्डिंग्स को फुली डिस्ट्रॉय किया गया। गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया गया, जितने गवर्नमेंट्स के ऑफिसेस थे, पार्लियामेंट वगैरह का जो भी छोटा मोटा इन्होंने बना रखा था अपना, वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिया गए। स्कूल, खासकर बच्चों के स्कूलों पर अटैक किया गया और स्कूल्स को डिस्ट्रॉय किया गया और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्होंने हमला किया। और जो भी एग्रीकल्चरल एरिया थे, जो जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा था, जहाँ पर खेत खलियान थे, वहाँ पर भी अटैक किया और कोशिश ये करी कि फूड स्कार्सिटी भी क्रिएट किया जाए और वहाँ पर भी इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दी, कुछ हालात बताए गाज़ा के, जो इजराइल ने अभी 2021 के अंदर किया है हालात। ठीक है, मैं आपको आगे न्यूज़ भी दूंगा किस गाँव में इन्होंने पूरे तरीके से कितने गांवों को डिस्ट्रॉय किया है, किस तरीके से इन्होंने हालात ख़राब कर रखे हैं। डेली मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इजराइल की, गाज़ा की, वेस्ट बैंक की। बहुत बुरे हालात कर रखे हैं वहाँ पर। वेस्ट बैंक के अंदर इन्होंने पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है, विलेजेस को, टाउन्स को, वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को हटाना शुरू कर दिया है। तो आगे की न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ और इसके जितने भी पार्ट्स में स्टैटिस्टिक वाइज आपको गाज़ा के पहुंचाऊंगा, आप उसको देख पाएँ। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच्चाई को, इस बात को पहुंचा पाऊँ कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इजराइल जो है पूरी दुनिया में टेररिज्म को फैला रही है, प्रमोट कर रही है, और जो इस्लामोफोबिया को फैलाकर मुसलमानों पर ही जुल्म कर रही है। अल्लाह।